हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में। तो अमेरिका सहित दुनिया के 22 देशों में इसके केसेस जो है फैलना शुरू हो गए हैं। अब इसके बाद हमें सोचना पड़ेगा कि डरने की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है। अब आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि अगर ये 22 देशों में ऑलरेडी फैल चुका है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में फैला हुआ है, तो क्या ये कल को भारत में भी फैल सकता है? अगर ये भारत में फैलता है तो क्या लॉकडाउन जैसी स्थिति फिर से यहाँ पर हो सकती है? तो इस आर्टिकल के माध्यम से पहली बात तो हम इस वेरिएंट के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या खासियत है, क्योंकि हमने जितनी बार भी कोरोना के वेरिएंट्स पढ़े हैं सब में कुछ ना कुछ म्यूटेशन हुआ है। और म्यूटेशन क्या होता है वो भी मैं आपको समझा दूंगी, कितना खतरनाक है, कैसे अपने आप को बचाना है, क्या सच में ये पूरी दुनिया में फैल सकता है या नहीं फैलेगा, और अगर फैलेगा तो जैसा जो है पहली बार लॉकडाउन अचानक सरकार ने लगा दिया था, उसके बाद उनको खुद नहीं समझ में आया था कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, तो क्या इस बार भी वैसा होने वाला है या कुछ चुनिंदा चीज़ों को ही बंद किया जाएगा या नहीं बंद किया जाएगा, ये सारा हम यहाँ पर वन बाई वन कवर करने वाले हैं। तो कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो क्या लिखा, कोविड-19 का नया वेरिएंट जिसका नाम है BA.3.2 या फिर जो है सिकाडा नाम रखा गया है। अब ये सिकाडा नाम क्यों रखा गया है, इसके पीछे भी एक कहानी मैं आपको भी समझाऊंगी। तो पहली बात जो है चर्चा में देखते क्या है, तो कोविड-19 का नया वेरिएंट है BA.3.2। BA पहले जो है 1 आया, 2 आया, 3 आया, पहले जो है BA.3 आया, 3.1 आया, 3.2 आया, ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स आए हुए हैं, कई देशों में फैल चुके हैं। अब कई आनुवांशिक बदलाव हुए हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है कॉपी करना। जैसे समझिए आपका पड़ोसी जो है वहाँ पे कॉर्नर में कोई व्यक्ति बैठा है, उसने जो है कुछ लिखा, उसका कॉपी करते करते आपके पास आएगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गलतियां हो जाएंगी। तो म्यूटेशन में यही होता है कि पहले वाले से अगर कंपेयर करेंगे लास्ट वाले के लेटेस्ट वाले को, तो कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब यही कारण यहाँ पर है कि वैश्विक स्वास्थ्य जो एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही हैं कि ये कितना और कहाँ तक जो है फैल सकता है। बात करते हैं BA.3.2 के बारे में, सार्स को जो है 2। तो ये हमारा पता है कि पुराना ही, उसी का जो नया वेरिएंट है हाईली म्यूटेटेड माना जा रहा है। हाईली म्यूटेटेड मतलब है कि अगर स्टार्टिंग वाले से कंपेयर करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस है। ओमिक्रॉन परिवार का ही उप प्रकार है, उसी परिवार से बिलोंग करता है, लेकिन ज़्यादा ही यहाँ पे परिवर्तन हुआ। तो एक यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है स्पाइक प्रोटीन। ये वही प्रोटीन है जिसके माध्यम से ये हमारी कोशिकाओं से जुड़ता है या हमारे बॉडी में जाकर के जुड़ता है और हमें संक्रमित करता है। अब ये जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं यही हर बार जो है नए वेरिएंट को अलग बनाती हैं, और इस बार जो ये वेरिएंट है इसमें स्पाइक प्रोटीन कुछ अलग ही प्रकार के हैं, और इसी वजह से हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए खतरनाक होने वाला है कि नहीं। अब स्पाइक प्रोटीन क्या होते हैं, वायरस का वह हिस्सा होते हैं जो मानव कोशिकाओं से जुड़ता है। ये जो उभरा हुआ आप हिस्सा देख रहे हैं इसी को हम स्पाइक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसमें म्यूटेशन हो जाता है। मान लीजिए पहले कोई कोरोना वेरिएंट था, उसमें स्पाइक प्रोटीन कुछ इस प्रकार के थे, ठीक है। दोबारा कोई जो वेरिएंट आता है तो उसमें स्पाइक प्रोटीन ये है तो सही, क्योंकि इसी परिवार से बिलोंग करता है, लेकिन कुछ इस प्रकार के प्रोटीन्स आ गए, इसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो इससे होता है ये है कि भाई हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है ये जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली हमारे अंदर चीज़ें हैं, मतलब हम बीमार हुए, एंटीबॉडीज़ बन गई, लेकिन फिर भी ये नए जो प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं उनसे जो है हमें बचाने में सही कई बार अक्षम हो जाता है। पहचान और उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं कि कहाँ से पहचान की गई इस नए प्रकार के वेरिएंट की। 2024 में दक्षिण अफ्रीका में जब टेस्टिंग वगैरह चल रही थी तब इनको यहाँ पर ये वेरिएंट मिला था। इसमें देखिए यहाँ पर है BA.3 मिला 2022 में, इसके म्यूटेशंस देखने को मिलते हैं BA.3.2 2024 में, 3.21, 3.22 ये जो है वेरिएंट्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, जो आप देख सकते हो। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है इवॉल्व। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ही परिवर्तन हो गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 70 से 75% तक ये म्यूटेटेड है, ये जो नया वाला वेरिएंट है। अब सिकाडा नाम क्यों दिया गया है? सिकाडा एक पक्षी होता है। पहली बात तो समझ लेते हैं इसको नाम किसने दिया, जीव वैज्ञानिक टी रयान ग्रेगरी है, इन्होंने इसको नाम दिया है। ये एक प्रकार का कीट होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसकी खासियत ये है कि यह अचानक से गायब हो जाता है जमीन के अंदर और फिर अचानक से बाहर निकल करके आता है, और बहुत ज्यादा जनसंख्या में। तो कोरोना के इस नए वेरिएंट को भी ऐसा ही देखा जा रहा है कि भाई 2024 में थोड़ा सा मिला था, और उसके बाद 2024 हो गया, 25 हो गया, 26 में अचानक से दिखा है। और यूरोपियन कंट्रीज में जो मामले आ रहे हैं उसमें
30% मामले इसी वेरिएंट के हैं। इसी वजह से चिंता का विषय बना हुआ है। अनुवांशिक विशेषताएं अगर हम देखें इस वेरिएंट की तो इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज करता है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है। एंटीबॉडीज की इफेक्टिवनेस को ये कम कर देगा क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देगा। अन्य वेरिएंट से जेनेटिकली थोड़ा सा अलग है। इसी वजह से यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारी पुरानी वैक्सीन या पुरानी जो दवाइयां हमने बनाई है वो काम करेंगी कि नहीं। वैश्विक प्रसार हमने समझा ऑलरेडी कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, खास करके डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर सारी चीजें इसी बीच में मिलेंगी। जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया और डेनमार्क, ये 3 कंट्रीज है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो ये यूएसए में हमने देखा जो केसेस पाए गए थे या जिस व्यक्ति को पकड़ा गया वो नीदरलैंड से घूम कर गया हुआ था वहां पर। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर देखो, सैन फ्रांसिस्को का इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा है, नीदरलैंड से व्यक्ति एक लौटा था और उस पे ही ये वायरस पाया गया था। संक्रमण की प्रवृत्ति क्या है, तो अब हम यहाँ पर देखें तो ये जो जैसे हमने पहले देखा था इन्फेक्शन होने के बाद तुरंत जो आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो नया वेरिएंट है ये जो है कई महीनों तक आपके शरीर में मौजूद रह सकता है और आप इसको नहीं पहचान पाएंगे। तो धीरे धीरे आपका शरीर को ये कमजोर बनाता है। बीमारी की गंभीरता यहाँ पर यह कि हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट ना करना पड़े, डेथ रेट भी थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पर समस्या है इम्यूनिटी को लेकर के। और खास करके जो व्यक्ति बूढ़े वगैरह जो ज़्यादा एज्ड हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा खतरा हो सकता है। बाकी जो है यहाँ पर कोई समस्या बताई नहीं गई। लक्षण वही सिमिलर कोरोना वाले हैं, फीवर हो गया, गले में खराश है, फटीग है, कफ हो गया, जो भी आपने कोरोना के सिम्टम्स पढ़े थे सारे ही वही सिमिलर बताए गए हैं। टीकों की प्रभावशीलता को लेकर यहाँ बात करें तो वैक्सीन मेनली जो पहली वाली जनरेशन थी वायरस की उस पर आधारित बनाए गए थे और इसमें जो है 70 से 75% तक चेंज हो गया है। तो बोला जा रहा है कि हो सकता है हम इन्फेक्शन को ना रोक पाए। सेवर डिजीज से प्रोटेक्शन अभी तक जो है स्ट्रॉन्ग है, मतलब हमने जो पहले खुद को इन्फेक्ट किया है कोरोना से उसकी वजह से बोला जा रहा है कि हम काफ़ी हद तक अपने आप को बचा लेंगे और हमारा जो मतलब हमारी जो एंटीबॉडी है ऐसा तो है नहीं कि वो निष्क्रिय हो जाएंगी, वो कुछ बहुत तो फाइट करेंगी ही करेंगी। रोकथाम का तरीका वही सिमिलर है जो पहले हम कोरोना के समय इस्तेमाल करते थे। मास्क पहने, सिम्टम्स होने पर टेस्ट कराएं, आइसोलेट करें खुद को, बूस्टर डोज ले और साथ में हाई रिस्क ग्रुप जो होते हैं 65 प्लस से ज़्यादा उम्र के लोग, वीक इम्यूनिटी वाले लोग, क्रोनिक पेशेंट जो होते हैं इनको थोड़ा सा खास ख्याल रखना होता है। वायरस और म्यूटेशंस को समझते हैं कि आखिरकार होता क्या। ऑलरेडी समझा दिया है मैंने कि कॉपी करते समय जो जो गलतियां होती जाती हैं उन्हीं को हम म्यूटेशन के नाम से जानते हैं, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर समझा। जैसे देखो यहाँ पर इसमें जो स्पाइक प्रोटीन है कुछ इस प्रकार के हैं, जब इसमें म्यूटेशन होता है तो ये सर्कल वाला भी आ जाता है जो कि पहले नहीं था। यही है ये बदलाव, इसी को हम म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। इंडिया पे क्या असर होगा, तो इंडिया पे अभी शायद कोई असर ना हो, लेकिन अगर कोई ट्रैवल करके वहां से यहाँ आ जाए और कोरोना को फैला दे तो फिर उसके आगे क्या होगा वो हमें नहीं पता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लॉकडाउन लग सकता है क्या। अभी कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन लगेगा, लॉकडाउन नहीं लगेगा करके एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने व्यूज के चक्कर में लोगों को गुमराह कर दिया, बाद में पुलिस पकड़ के भी ले गई थी उसको। तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी कि फिर आप भी बोलें कि मैम क्यों गलत अफवाह फैला रही हो। अगर हम बात करें क्या लॉकडाउन लग सकता है, इसके बारे में बात करें, देखो जैसा 2020 में लॉकडाउन लगा था वैसा कभी लॉकडाउन नहीं लगेगा, आप ये याद रखो, क्योंकि उसका भुगतान जो है सरकार ने देखा है। इकोनॉमी पर असर, माइग्रेशन क्राइसिस हो जाता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये सारा जो है एक साथ अचानक से बंद कर देंगे तो समस्या होगी ही। इसलिए बोला जा रहा है कि अब अगर लॉकडाउन लगाना होगा तो टारगेटेड लॉकडाउन होगा, जो कि कुछ जगहों पर लगाया जाएगा जिससे बीमारी को रोका भी जा सके और साथ में अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बंद ना हो जाए। अब पूरे इसका आर्टिकल का निष्कर्ष अगर हम निकालें तो हाईली म्यूटेटेड होने के कारण, लेकिन साथ में इसके माइल्ड इम्पैक्ट है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं। इम्यून एस्केप की क्षमता है कि आपकी इम्यूनिटी को क्या कर सकता है, धोखा दे सकता है, उसको जो है समझ नहीं आएगा कि कैसे यहाँ पर रिएक्ट करना है। इसी वजह से यहाँ पर बोला है पैनिक की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा ख्याल रखना है और साथ में चेक करते रहना है कि WHO ने क्या कोई गाइडलाइंस या कुछ जानकारी साझा की है, उसके आधार पर ही आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। देखो एग्जाम के लिहाज से हमने पढ़ लिया है कि सिकाडा क्या है, कैसे काम करता है, क्या परिवर्तन हुए हैं, कितना खतरनाक है, ये सारा समझा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।